अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ZRX कैपिटल। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। PSX कोर्स के नेक्स्ट लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक हमने लेसन 1 में सीखा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेयर क्या होता है। इसी तरह लेसन 2 में हमने बात की थी कि आप अपना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, CDC अकाउंट क्या है, ब्रोकर क्या होता है, उसके बारे में हमने काफ़ी तफसील के साथ डिस्कशन की थी। आज हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना पहला शेयर कैसे बाय कर सकते हैं, किस तरीके के साथ आप इसमें सेल परचेज़ कर सकते हैं। शेयर्स की प्रैक्टिकल वीडियो है, स्क्रीन के ऊपर भी आपके साथ शेयर करेंगे, प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं, कैसे किसी शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट ऑर्डर क्या है। इसके बारे में तमाम तरह से जो भी ऑर्डर जिस तरह मार्केट में प्लेस होते हैं, सेलिंग के लिए भी और बाइंग के लिए भी, उसके ऊपर तफसील के साथ आज हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह बिड प्राइस होती है मार्केट के अंदर, कि बिड प्राइस कैसे लगाई जाती है, बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, इसके बारे में भी तफसील के साथ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट लेसन 3। मान लें कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। तो अपना अकाउंट ओपन कर लिया और उसमें आपने 10,000 डिपॉजिट किए हैं। अब 10,000 जमा कराने के बाद आपका CDC अकाउंट एक्टिव हो चुका है। तो अब आप सवाल ये है कि अब हम अपने शेयर्स की बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने शेयर्स बाय एंड सेल करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी ब्रोकर ऐप, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और आपको सब प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि किस तरीके के साथ इसमें हम शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, हमारा CDC अकाउंट ओपन हो चुका है और हमने अपने अकाउंट में बैलेंस डाल दिया है। इसके बाद अब जो हमारे पास अगला मरहला है वो है ऐप डाउनलोड करना। हमने जो भी हमारा ब्रोकर है उसकी हमने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वो आपके मोबाइल पे भी चलेगी, डेस्कटॉप पे भी उसका आ जाता है लिंक, और आपका यहाँ अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा प्रोसेस है इसका। ये जैसे कि मैं K-Trade ऐप यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये ओपन किया। ये आपको जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जब यूज़र नेम, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, मार्केट आज चल रही है, ओपन है, मार्केट मंडे है, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके अपनी ऐप में लॉगिन होंगे। जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो ये इस तरह आपके पास एक वॉच लिस्ट आएगी। इस वॉच लिस्ट को आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, यानी कि वो स्टॉक्स जो आपको, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर आप वो अपनी ऐप, ये वॉच लिस्ट आप अपनी खुद जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पर आपको एक सर्च बार मिलती है, इसके अंदर जो भी आप शेयर सर्च करना चाहते हैं, मसलन मिज़ान बैंक है, तो यहाँ पे हम MEBL जो मिज़ान बैंक का कोड है वो हम डालेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिज़ान बैंक का आ जाएगा। इसी तरह जब अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इसके अंदर कंपनी का कोई भी शेयर जो है वो कैसे ख़रीद और फ़रोख्त कर सकते हैं, ये वॉच लिस्ट हम इस तरह अपनी बना लेंगे। जैसे कि आप ये देखें, मेरी वॉच लिस्ट के अंदर आपको मारी पेट्रोलियम है, नेशनल बैंक है, मिज़ान बैंक है, FFC है, लकी है, PSO, ATRL, UBL, ये स्टॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप ये अपनी वॉच लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जब एक साइट पे ये देखें, K-Trade की ऐप के अंदर ये आपको बाय सेल का ये एक ऐप साइट पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने सिंबल एंटर करना है जिस वक्त हमने कोई शेयर बाय करना है। कोई शेयर हम बाय करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मिज़ान बैंक हम बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मिज़ान बैंक का जो कोड है वो हम एंटर करेंगे, MEBL, यानी कि मिज़ान बैंक, MEBL। अब ये देखें, ये मिज़ान बैंक रजिस्टर्ड KSC, ये यहाँ पे आ जाता है। तो मिज़ान बैंक जिस वक्त आ गया, तो मिज़ान बैंक अगर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट पे देखें तो मिज़ान बैंक की जो लास्ट प्राइस इस वक्त है वो 514 रुपये 50 पैसे है। तो 514 रुपये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर, तो आपको यहाँ पे ये आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ बिड क्या होती है, ऑफ़र क्या होती है और चेंज प्राइस क्या है, ये आपको सारी तफसील के साथ समझाते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने शेयर बाय कैसे करना है। तो ये यहाँ पे हमें 514 की ऑफ़र आ रही है। इसके अंदर दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो लिमिट है, ये देखें लिमिट है, और एक है मार्केट,
ये दो तरीके के साथ आप इसमें शेयर बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लिमिट क्या है और मार्केट क्या है। लिमिट ये है कि आप कोई शेयर अपनी मर्ज़ी की प्राइस के ऊपर, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मिज़ान बैंक का अगर हम आज की, या ये आगे जाके अभी हम सीखेंगे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन चलें आपको भी फ़िलहाल सिंपल सा समझाने के लिए कि अगर आप मिज़ान बैंक का आज का लो देखें तो 510 रुपये है और आज का जो हाई है वो 514 रुपये। ये अभी इस वक्त चेंज होगी, 514 रुपये 97 पैसे इस वक्त लाइव है, मार्केट चल रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मिज़ान बैंक को 510 के बजाय 507 या 8 रुपये, जब प्राइस इसकी डाउन आए, मार्केट में प्रेशर आए, तो मैं वहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, या कम से कम 510 रुपये आज का लास्ट रेट है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 510 के ऊपर बाय करना है। तो मैं लिमिट लगाऊंगा, यानी कि ये लिमिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, मिज़ान बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जितने शेयर्स मैं बाय करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कर लें मैं 10 शेयर बाय करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू ये देखें नीचे आ जाएगी कि 10 शेयर अगर आप 500, यहाँ पे मैं अपना रेट मेंशन करूँगा जिस पे मैं बाय करना चाहता हूँ 510 पे। इस वक्त मिज़ान बैंक ट्रेड हो रहा है 514 पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो आज का लो था उसी के ऊपर बाय करूँ। तो मैं ये 510 के ऊपर इसको क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ट्रेड का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं ये ट्रेड का बटन दबाऊंगा, ये आपको पास परचेज़ की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको पिन अपना एंटर करना है, ये पिन आपको मिल जाता है आपकी थ्रू मेल, ये सारा आपको प्रोसीजर। और इसको हम जब प्रोसीड कर देंगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में आ जाएगा, परचेज़ का ऑर्डर यहाँ पे हमारा पेंडिंग में आ जाएगा, होल्ड पे हो जाएगा उस वक्त तक जब तक कि मिज़ान बैंक की प्राइस 510 के ऊपर नहीं आती। अगर तो आज सारा दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मिज़ान बैंक की प्राइस 510 पे आएगी तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर मिज़ान बैंक 510 के ऊपर दोबारा ना आया तो हमारा ऑर्डर ट्रेडिंग सेशन एंड होने पे, यानी कि 3:30 बजे ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर 510 पे, यानी कि 509 पे, 508 पे प्राइस आज इसकी नीचे चली जाती है तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम मिज़ान बैंक के 10 शेयर 510 के ऊपर बाय कर लेंगे। ये है लिमिट, यानी कि हमने लिमिट लगा दी है। लेकिन अब ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपना ऑर्डर पेंडिंग नहीं करें और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या टाइम तो नहीं होता इसमें, तो बस आपने ऑर्डर प्लेस एक दफ़ा कर दिया और बात ख़त्म हो जाती है लिमिट में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मार्केट रेट के ऊपर जिस भी प्राइस के ऊपर इस वक्त मार्केट चल रही है तो हम उसी प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं। जैसे कि देखें अभी इसी वक्त 515 में 515 रुपये 10 पैसे इस वक्त प्राइस इसकी ऊपर चली गई है मिज़ान बैंक की। तो मिज़ान बैंक हम ये चाहते हैं कि जिस रेट के ऊपर भी है, जोन सी भी अवेलेबल प्राइस में हमने अवेलेबल है उसके ऊपर हम बाय करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे मार्केट। अब मार्केट सिलेक्ट करेंगे तो जो भी मार्केट का रेट होगा उसके मुताबिक जब हम लगा देंगे, जैसे कि 515 है, 515.50 है या 515.10 है, 10 शेयर्स हम लगा देंगे, इसको ट्रेड कर देंगे तो मार्केट हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर हमारा प्लेस होने के बाद यहाँ पे वेटिंग में नहीं जाएगा। हमारा जैसे ही ये शेयर्स अवेलेबल होंगे, सेल होंगे, मार्केट के जो भी अवेलेबल प्राइस होगी उसके ऊपर बाय हो जाएगा। जैसे कि 515 रुपये 97 पैसे या 516 रुपये, जिस रेट के ऊपर भी शेयर अवेलेबल होगा हमारी ट्रेड उसी वक्त फ़ौरन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर जब आपने शेयर बाय करना है, आपको जल्दी है, एमरजेंसी है, उस सूरत में आपने ये मार्केट का आप सिलेक्ट करना है और अपने जो यहाँ पे शेयर मेंशन करने हैं तो आपको मार्केट प्राइस के ऊपर आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी, लिमिट में कैसे बाय करना है और मार्केट में कैसे बाय करना है। अब हम देख लेते हैं कि बिड प्राइस क्या है और ऑफ़र प्राइस क्या है। बिड प्राइस जो है वो बायर की ऑफ़र होती है, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे रेट मेंशन किया था कि हम इसको बाय करना चाहते हैं 510 पे, तो ये यहाँ पे बिड प्राइस की ऑफ़र आएगी 510 की। यानी कि बिड जो है वो हम बायर जो ख़रीदना चाहता है वो जो ऑफ़र लगाता है, बिड करता है कि मैं 510 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, और ऑफ़र वो है जिसके ऊपर सेलर की डिमांड आती है कि जी मैं यहाँ पे ख़रीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ, सॉरी। बिड जो है वो ख़रीदार की, यानी कि जो बायर है उसकी ऑफ़र है, और जो ऑफ़र जो दे रहा होता है, जो सेलर है वो देता है कि जी मैं इसको अपने उसकी डिमांड होती है कि मैं ये मिज़ान बैंक का शेयर इतने पे सेल करना चाहता हूँ। ठीक
ठीक हो गया। अब ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगी? ट्रेड उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब बायर और सेलर दोनों की प्राइस एक प्राइस के ऊपर एग्री कर जाते हैं। जैसे कि हमारा 510 का रेट था, अगर कोई सेलर 510 के ऊपर एग्री करेगा तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं करेगा तो इसी तरह वो पेंडिंग में रहेगी। अब हमने अगर सेल करना हो तो हम अपना शेयर सेल कैसे करेंगे? तो ये जैसे बाय है इसी तरह ही ये यहाँ पे सेल का ऑप्शन आता है। तो सेल के ऊपर आके जब हमारे बैलेंस में हमारे शेयर्स पड़े हुए होंगे तो हम यहाँ पे मार्केट प्राइस फ़र्ज़ कर लें कि ये इस वक्त 515 रुपये 50 पैसे के ऊपर अब ट्रेड हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस वक्त ये इधर भी ये लिमिट वाला और मार्केट वाला ऑप्शन चलता है, तो हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। हम कहते हैं कि मार्केट जिस वक्त मिज़ान बैंक की प्राइस आएगी 525 रुपये पे, तो हम इसके 100 शेयर सेल कर देंगे। तो ये देख लें कि हम यहाँ पे एक ऑफ़र अपनी बिड लगा देंगे कि जी 525 पे हम 100 शेयर मिज़ान बैंक के शेयर सेल करना चाहते हैं, और यहाँ से ट्रेड का बटन दबाएंगे, वैसे ही विंडो आएगी और उसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेलिंग का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जिस वक्त आज की ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर मार्केट की प्राइस 525 रुपये के ऊपर जाएगी तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, समटाइम्स ये होता है कि मार्केट में क्रैश आ रहा होता है या आपको इमरजेंसी है और आप फ़ौरन चाहते हैं कि हमारा शेयर सेल हो जाए, तो इस सूरत में आप मार्केट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और मिज़ान बैंक के 100 शेयर सेल करके सेल का ऑप्शन लगा के ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जिस भी प्राइस के ऊपर मार्केट में सेलिंग हो रही होगी उसी प्राइस के ऊपर आपके शेयर सारे के सारे सेल हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया है कि मार्केट में ऑर्डर किस तरह लगाते हैं, इसकी लिमिट ऑर्डर क्या होता है, इसी तरह मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मैं पर्सनली लिमिट ऑर्डर जो है वो पसंद करता हूँ, सेल करते हुए भी और बाइंग करते हुए भी, क्योंकि मुझे अपनी प्राइस के ऊपर ही शेयर्स को ख़रीदना होता है और अपनी प्राइस के ऊपर ही मैं चाहता हूँ कि वो मैं अपना शेयर सेल करूँ। तो बहुत कम कभी कोई एमरजेंसी हो या मुझे फौरी तौर के ऊपर शेयर ख़रीदने या बेचने हो तो तब मैं मार्केट का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं लिमिट का ऑप्शन यूज़ करता हूँ और प्रेफर करता हूँ लिमिट ऑर्डर को ही। ठीक है जी, आज का लेसन हमारा मुकम्मल होता है। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसके अंदर आएंगे, लेकिन गोल्डन रूल्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद उसकी प्राइस डिसाइड करनी है कि किस प्राइस के ऊपर आपने पहले तो अच्छी कंपनी को ही आप सिलेक्ट करें, उसके बाद उसकी प्राइस डिसाइड करें कि किस प्राइस के ऊपर कभी भी इस तरह चलती मार्केट के अंदर आपने शेयर की ख़रीदो फरोख्त नहीं करनी। उसके फंडामेंटल्स देख के ही आगे जाके हम उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि शेयर की सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ तक प्राइस नीचे आना होता है, कहाँ तक ऊपर जाना होता है, ये आगे जाके हम सीखेंगे सारी बातें। तो आपने एक प्राइस उसकी डिसाइड करनी है जिसके ऊपर आपने वो शेयर बाय करना है, उसके बाद आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है। कभी भी आपने जल्दी में आके फ़ौरन के फ़ौरन ऑर्डर नहीं प्लेस कर देना, और या इसका उल्टा नहीं करना कि पहले ऑर्डर प्लेस कर दें उसके बाद प्राइस डिसाइड करें और उसके बाद कंपनी सेलेक्ट कर रहे हों, तो इस तरह का आपने कोई भी काम नहीं करना। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मैं हूँ आपका होस्ट शेख रूहान, आप देख रहे हैं ZRX कैपिटल, लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो।